यहाँ कुछ भी नहीं है। चोरी के घर के राजी, सेठ आनंद राजी और एक तुम भी राजी हो जाओ। उसने धीरे से एक नोटे की घड़ी उसकी जेब में सरका दी, जिसे देखकर पुलिस वाला भी हंस दिया और बोला, ओह अच्छा, सेठ जी की शादी है क्या? कौन बेवकूफ़ बहका गया हमें, चलो सब गलत न्यूज़ है। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ चला गया। धवनी पीछे से दया की भीख मांगती रह गई, पर उसकी आवाज़ तो जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। धवनी को तो आज पैसों की पावर का मतलब समझ आ गया था। उधर विशाल ऑफिस के एंट्रेंस पर आ तो गया था, पर उस छोटे से लड़की जिसने कुछ खास अच्छे कपड़े नहीं पहने थे और कल रात से बंधे होने के कारण उसकी हालत ख़राब हो गई थी, उसे भला अंदर कौन ही जाने देता, और वो भी इतने बड़े ऑफिस में। उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की, पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे भगा दिया। जब वो डिसअपॉइंट होकर जाने लगा, तभी उसे पीछे से एक प्यारी सी और जानी पहचान सी आवाज़ आई, विशाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो पाकी थी। विशाल खुशी से बोला, दीदी। विशाल भागकर पाकी के पास आया। उसकी हालत देख पाकी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ विशाल? विशाल ने धीरे से कहा, दीदी मुझे अबीर भैया से मिलना है। पाकी भी घबरा गई, बोली, क्या हुआ विशाल? विशाल बोला, दी मैं बाद में बताऊंगा, अभी भलकी से मिलना है, जल्दी से चलो जल्दी से। पाकी बोली, ओके कोई दिक्कत नहीं है। पाकी ने उसे दिलासा देकर गार्ड से कहा, इसे अंदर जाने दो। अभी तक जो गार्ड उसे बहुत दांव सिखा रहा था, उसने सर झुकाकर उसकी बात मान ली। विशाल बोला, दी आप गाड़ी तैयार करो। विशाल पाकी से यही कहकर अंदर की ओर भाग गया। उधर अबीर धवनी के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आया, बोला, सर फॉरेनर इन्वेस्टर आ गए हैं और मीटिंग की प्रिपरेशन भी हो गई है। अबीर ने उठकर अपना कोट पहना और मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा और अपने असिस्टेंट से बोला, अब मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अबीर के एक कह जाने के बाद मीटिंग शुरू हो गई। विशाल भागकर अंदर आया और गार्ड ने उसे रोक लिया। विशाल बोला, प्लीज मुझे जाने दो। वो गिड़गिड़ा रहा था। गार्ड्स उसे बाहर खींच के ले जा रहे थे। तभी अबीर शोर सुनकर गुस्से से बाहर आ गया और चिल्लाया, क्या शोर मचा हुआ है? सिक्योरिटी गार्ड सर झुकाकर बोले, सॉरी सर। गार्ड ये कहकर विशाल को ले जा रहे थे कि विशाल अबीर को देख चिल्लाया, अबीर भैया। अंदर जाता हुआ फिर से मुड़ा और जब उसने विशाल को देखा तो हैरान रह गया। उसने अपने गार्ड पर चिल्लाया, छोड़ो इसे। ये कहकर वो पास आ रहा, उसने ऊपर से नीचे देखते हुए विशाल से पूछा, बच्चे ये क्या हुआ? वो उसकी हालत देखकर घबरा गया। विशाल ऑलमोस्ट रोते हुए बोला, भैया दीदी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अबीर ये सुनते ही घबरा कर बोला, क्या हुआ धवनी को? विशाल बोला, आप मेरे साथ चलो बस। ये कहकर वो अबीर का हाथ खींचकर उसे बाहर ले जाने लगा। तभी असिस्टेंट भागकर आया और बोला, सर मीटिंग। अबीर विशाल के साथ बाहर भागते हुए बोला, कैंसिल एवरी मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट टुडे। उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। वो इतने बड़े इन्वेस्टर थे, अगर वो नाराज़ हो गए दैट्स मीन सारी कंपनी का 1 साल का बोनस खत्म। पर सीईओ की सर की बात कौन ही टाल सकता है। पाकी बाहर गाड़ी लेकर खड़ी थी। दोनों भागकर उसमें बैठ गए। विशाल ने उससे एड्रेस बताया और ये भी एग्जैक्टली हुआ क्या। ये सुनते अबीर का खून खुल गया और वो बोला, तुम्हारी घरवाली तो बहुत घटिया है। पाकी भी गुस्से उससे बोली, ऑफकोर्स सो शेमलेस। अबीर का दिल किया कि वो सबका खून कर दे। अबीर गुस्से में बोला, तुम्हारी माँ भी उन लोगों के साथ मिली है? विशाल बोला, ताऊ की जी के सामने किसी की नहीं चलती। विशाल ने उनका बचाव किया। इस पर अबीर ने कुछ नहीं कहा। जल्दी वो लोग वहाँ आ गए। वहाँ का सीन देखकर सबका खून खोल उठा। धवनी रोते रोते बेहोश हो गई थी और एक गुंडा उसे गोद में उठाकर फेरों की तैयारी कर रहा था। अबीर खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, क्या चल रहा है ये? एक गुंडा हंसते हुए बोला, शादी, तुम भी आओ मिठाई खाओ। अबीर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, वो तो अब नहीं होगी, ना ही मैं होने दूंगा। पंकज चिल्लाया, तू होता कौन है बे शादी रोकने वाला? धवनी की माँ ने धीरे से सबको बताया। अबीर के रुतबे के बारे में सुनकर सब हिल गए। फिर भी वो बोले, सर ये हमारे घर का मामला है। धवनी ने आपकी नौकरी छोड़ दी है तो इनका आपसे कोई लेना देना है। पंकज फिर से चिल्लाया, चलो फेरे शुरू करो। अबीर को बहुत गुस्सा आया। वो भागकर मंडप में आया और उसने उस गुंडे को मुक्का मारा जो धवनी को उठाकर गोद में फेरी ले रहा था। अबीर के एक मुक्के से उस गुंडे का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया, पर अबीर ने धवनी को पकड़ लिया। अबीर की ताकत देखकर सब हैरान थे। वो आदमी काफ़ी मोटा ताजा था, पर अबीर कोई ऐसा अमीर ज़्यादा नहीं था जो बस पैसों पर मौज करे। अपनी माँ के जुर्म से तंग आकर अबीर ने मार्शल आर्ट सीख ली थी और वो एक कमाल का फाइटर बन गया था। विशाल तो ये सब खुश होकर देख रहा था और सीटी बजा रहा था। भैया क्या कमाल के हैं, विशाल ने सोचा। और पाकी ने भी एसआई को कॉल कर दी थी और सब अब लगता था कि धीरे धीरे ठीक होने वाला था। अब आगे देखते हैं।